नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के बारे में। और अभी आयरलैंड के साथ में इंडिया सीरीज हार कर आई और ऐसा पहली बार हुआ है अभी तक के जितने भी साल गुजरे हैं T20 क्रिकेट के, उसमें लगभग 17-18 सालों में, क्योंकि 2017-2007 के बाद से T20 क्रिकेट लगभग स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ ना इस मैच में इंडिया के लिए मुश्किलें उतनी ही हैं जितनी आयरलैंड के सामने थी और उससे ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट आपको देखने मिलते हैं, बाउंस थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है। ऐसे में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो अच्छा करके दे सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये सोच के टीम कॉम्बिनेशन रेडी कर रहे हो कि आप इंडिया को ही जिताओगे 100%, तो ऐसा होगा नहीं। चांसेस 50-50% ही रहने वाले हैं। देखो, वो एक अलग बात है कि आप इंडिया को जिताना चाहते हो, लेकिन यहाँ हमें कंडीशंस, सिचुएशंस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसी कंडीशन है, क्या सिचुएशन रहेगी मैच के दौरान, और कौन कौन से प्लेयर बेहतर कर सकते हैं। और रही बात कि कहाँ पर सही रहेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप लोग अगर अभी तक मेरे साथ में मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, तो जो मैंने टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ में कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। आप जाइए, जाकर वहाँ से आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अगर गलती से कहीं किसी गलत टेलीग्राम पर चले गए हो, तो पहले इस लिंक पर क्लिक करके क्लेरिफाई कर लीजिएगा। चलिए अब बात करें वेन्यू के बारे में। देखो, मैच कहाँ होगा? रिवर्स साइड ग्राउंड, चेस्टर ली स्ट्रीट में। और हाँ, जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर आए वो आप तक पहुँच सके। तो इस मैदान के ऊपर टोटल जो 5 मैचेस खेले गए हैं, उनमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ज़्यादातर जो स्कोर है वो 170 से 190 के बीच के हैं, जैसे कि 188, 139, यहाँ 176 और यहाँ 195। तो जो 4 मैच पिछले खेले गए हैं, उनमें से 3 मैचेस में लगभग 170 का आंकड़ा हमने देखा है। इस मैदान पर पिछला जो मैच हुआ था वो 2025 में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने 188 बनाया था। जॉस बटलर ने 96 वो नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, यहाँ नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप थे, यहाँ ओपन कर रहे थे एलेक्स हेल्स, और यहाँ पे नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप ने बैटिंग करते हुए स्कोर किया। ठीक है। और रही बात सेकंड इनिंग की, तो ओपन कर रहे थे एवन लुइस। यहाँ पे एवन लुइस क्या कर रहे थे? ओपन कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे डेविड वार्नर थे जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, और यहाँ पे नंबर 3 पर डेविड मलान बैटिंग कर रहे थे। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर गलत हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें स्कोर करने वाले प्लेयर के अलावा कि यहाँ पे पावर प्ले की क्या कंडीशन है, तो 70 रन बने थे, यहाँ भी 70 बन गए थे, यहाँ पर 60 रन बन गए थे। मतलब जो पावर प्ले है ना, वो लगभग बैट्समैन के हक का रहने वाला है। और जब बैट्समैन के हक की बात होगी ना, तो अगर यहाँ पे बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं नई गेंद के साथ में, तो सीधी सी बात है कि टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं वो आपको अच्छा स्कोर करके दे जाएंगे। ठीक है। अब रही बात सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में 44 रन थे, यहाँ पे 64 रन थे, 2 विकेट आए, यहाँ भी 2 विकेट आए, यहाँ भी 2 विकेट है, और यहाँ पर 1 विकेट है। तो सेकंड इनिंग में आपको पावर प्ले में विकेट देखने मिल जाएंगे। इस वजह से स्कोर जो है ना, वो 3 नंबर 4 नंबर तक जा सकता है। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें, तो देखो, ये मत सोचिएगा कि अगर इंग्लैंड में मैच है तो स्पिनर को विकेट नहीं मिलेंगे। स्पिनर्स के खाते में बराबर से विकेट है, तो आप स्पिनर्स को ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे आदिल रशीद विकेट निकालते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती अगर खेलते हैं या फिर अक्षर पटेल अगर खेलते हैं, तो उनको टीम में रखा जा सकता है। तो ये वो ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन को या फिर कहूँ कि पैटर्न बनाने में मदद करती है। अब दोनों टीम्स का हेड टू हेड देख लेते हैं। देखो, पिछली बार जब ये टीमें आमने सामने हुई, ये वर्ल्ड कप की बात है, जिसमें संजू ने 89 बनाया था, शिवम का 43 था, ईशान के 39 थे, और 2 विकेट निकाले थे हार्दिक पांड्या ने। वहीं दूसरी तरफ जैकब बैथल ने 105 करके ऑलमोस्ट मैच को क्लोज कर दिया था, पर किस्मत आप कह सकते हो कि इंडिया ने इस मैच को निकाल दिया था। विल जैक्स के 35 थे, 2 विकेट भी उनके थे, आदिल रशीद के 2 विकेट थे। अभिषेक शर्मा ने इसके पहले जब इस टीम से मैच खेला तो 135 बनाया। शिवम दुबे ने 30 रन के साथ में 2 विकेट निकाले थे। शामी के 3 विकेट थे, वरुण के 2 विकेट थे। यहाँ पे फिल सॉल्ट का 55 था, ब्रेडन कार्स के 3 और मार्क वुड के 2 विकेट थे। अब
सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के 11 क्या संभव है, जिसमें जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, ब्रूक, जैकब बेथल, टॉम बेंटन, विल जैक्स, सैम करन, लियाम, शकीब महमूद, ल्यूक वुड और आदिल रशीद आपको देखने मिल जाएंगे। नई गेंद के साथ में आप ल्यूक वुड को देख सकते हैं, सैम करन को देख पाएंगे। और अगर हम इस मैदान पर खेले गए मैचेस में इनके रिकॉर्ड की चर्चा करें तो हुआ क्या है कि इस मैदान पर जॉस बटलर ने 4 मैचेस में 132 बनाया है और ब्रूक ने बनाया है 2 में 49। एक बार ये 96 का स्कोर कर चुके हैं। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो लियाम डॉसन दोस्तों ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, ध्यान रखिएगा, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। इन्होंने 4 विकेट निकाले हैं, आदिल रशीद को 5 विकेट मिले हैं। मतलब ये कह सकते हो कि स्पिनर्स को विकेट मिल जाते हैं। अब कौन कौन से प्लेयर्स को आपको अपने कॉम्बिनेशन में जगह देनी है वो हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि बंदा अभी भी आप लोगों के साथ आपके लिए वीडियो बना रहा है, तो भैया लाइक और शेयर करना बनता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब ज़रा देखें, जॉस बटलर इंडिया के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। एवरेज इनका 32 का है और 26 का इनका बैटिंग एवरेज है पिछले 1 साल के अंदर। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो बटलर आपकी टीम में जगह बना लेंगे एज अ विकेट कीपर भी। ऐसे तो सॉल्ट के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बटलर ही विकेट कीपिंग करेंगे। फिर आते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का इंडिया के सामने रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम जब कोई बॉलर आता है तो ये उसके सामने फंसे हैं। और यहाँ ना हमारे पास अर्शदीप सिंह है, राइट आर्म मीडियम के सामने भी इनका एवरेज उतना अच्छा नहीं है, 18 का है। पर 18 का एवरेज फिर भी ठीक कहूँगा 14 के मुकाबले। तो यहाँ ना मैं अर्शदीप सिंह से उम्मीद करूँगा। पर चूंकि हमने ये देखा है कि पिछले कुछ समय में सॉल्ट अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए सॉल्ट को हम स्मॉल लीग में ले लेंगे। लेकिन जब आप जीएल की आएगी या फिर ज़्यादा मेंबर्स की आएगी तो वहाँ ना हम इनको छोड़ने का रिस्क उठा सकते हैं। फिर आप आएंगे नंबर 3 हैरी ब्रूक पे। हैरी ब्रूक ने पिछले कुछ समय में कमाल की बैटिंग की है। आप एवरेज देखिए 30 का है और स्ट्राइक रेट 164 का है। हालांकि इंडिया के सामने नहीं चले। अब चूंकि इनमें ज़्यादातर मैचेस इंडिया में खेले गए हैं, इसलिए भी आप ये कह सकते हो कि रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 4 बार आउट हुए हैं और पहले बैटिंग करते हुए एवरेज इनका ठीक है। वैसे तो ब्रूक को मैं टीम में रखने की सलाह दूंगा। इसके बाद आते हैं जैकब बेथल। हाल ही में 105 रनों का स्कोर इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर बनाया था। 4 मैचेस में 128 रन इंडिया के सामने हैं, जिसमें एक मैच में ही 105 रन थे। बाकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग 30 का एवरेज है। देखिए, अगर आप ब्रूक को नहीं रख रहे हो या सॉल्ट को नहीं रख रहे हो तब आप जैकब बेथल को रखिएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को रख रहे हो ऊपर से तो फिर आप बेथल तक आने की आपको आवश्यकता है नहीं है। वैसे भी आईपीएल के अंदर हमने बेथल को इतना कुछ खास करते देखा नहीं है। ठीक है। टॉम बेंटन 26 का बैटिंग एवरेज है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड बैटिंग करते हुए ये 350 कर चुके हैं और टॉम बेंटन से ज़्यादा उम्मीदें मैं लगाता भी नहीं हूँ। और थोड़ा उसके सामने इनका बैटिंग एवरेज थोड़ा सा खराब है। अक्षर पटेल इस तरह की बॉलिंग करते हैं। फिर आते हैं विल जैक्स। देखो, विल जैक्स ना अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, कुछ भी कर सकने की क्षमता है। कम से कम 2 ओवर की गेंदबाजी आपको देंगे, अगर उसमें विकेट आता है प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हुए नजर आएंगे नई गेंद से। प्लस इनका एवरेज है 23 का। ठीक है, 150 है, क्योंकि जिस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं वहाँ एवरेज से ज़्यादा स्ट्राइक रेट मायने रखता है। अब आप आते हैं सैम करन पे। देखो, इंग्लैंड के अंदर आकर ना सैम करन ठीक बॉलर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर इनका पेस लगभग 135 तक पहुँच जाता है, 130 135 तक। और वेरिएशन इनके पास बहुत कमाल का है। इस वजह से सैम करन आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं स्मॉल लीग के लिए। बैटिंग के चांस मैं कम ही मान के चल रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको इनकी बॉलिंग देखने मिल जाएगी। इसके बाद लियाम डॉसन, जिनका इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा है, पर चूंकि इंडिया स्पिन को ठीक ठाक खेल लेती है, इसलिए मैं अभी इनको जगह नहीं दे पा रहा हूँ। शकीब महमूद इंडिया के सामने 3 विकेट है और रिकॉर्ड देखोगे 18 में 21 विकेट है, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए इफेक्टिव रहे कंपेयर टू सेकेंड इनिंग। तो पहले गेंदबाजी करते हुए ट्राई करिएगा। इसके बाद आते हैं ल्यूक वुड। 15 पारी 19 विकेट इनके पास है। पहले बॉलिंग करते हुए 11 विकेट ये निकाल चुके हैं। ल्यूक वुड अच्छा गेंदबाज है। और रही बात आदिल रशीद की, तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा बॉलर है जो किसी भी कंडीशन में विकेट निकालता है, इसलिए आदिल रशीद को टीम में रखने में नुकसान नहीं होता है। कम से कम 1 विकेट आपको देकर जाएगा ही जाएगा। ज़्यादातर मैचेस में विकेट आते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, देखो इंडिया की तरफ से ये चीज़ तो क्लियर है कि अय्यर अभी कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। ऑलमोस्ट वही टीम मिलेगी, बस चक्रवर्ती की एंट्री आपको नजर आएगी।
यहाँ ना इस मैदान पर इन खिलाड़ियों में से किसी ने भी पहले मैच नहीं खेला है। सबसे पहले हम बात करेंगे शर्मा जी की। देखो अभिषेक शर्मा ना वो प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ ना अगर इन्होंने 15 गेंदें खेल गए तो फिर नुकसान हो जाएगा, इसीलिए अभिषेक शर्मा को छोड़ना मुश्किल है। पर हाँ, इनका एक बैटल आपको देखने मिलेगा किसके साथ में, जोफ्रा आर्चर के साथ में। जोफ्रा आर्चर जिन्होंने आईपीएल में भी इनको थोड़ा परेशान किया था, वो इनका विकेट निकाल सकते हैं, पर हाल फिलहाल में ये मेरी टीम में जगह बनाएंगे। इसके बाद संजू सैमसन है। संजू सैमसन को छोड़ने का एक बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ ये रिस्क? क्योंकि हमने देखा आयरलैंड के सामने भी उतना कुछ खास रहा नहीं, और अगर फॉर्म उतनी बेहतर नहीं है तो मुझे रिस्क लेना बनता है, क्योंकि मैं थोड़ा और नीचे तक जाना चाहता हूँ। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मैच है, बैटिंग 5 नंबर 6 नंबर तक चली जाएगी इंडिया की, इसीलिए मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ और मैंने संजू को छोड़ा है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड एवरेज है, अगर रखना चाहते हो रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं ईशान। ईशान का इंग्लैंड के सामने रिकॉर्ड ठीक है, पिछला 1 साल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पहले बैटिंग करते हैं तो ईशान किशन अच्छी चॉइस है। ऑफ स्पिन मतलब विल जैक्स इनको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। फिर आप आएंगे श्रेयस अय्यर की तरफ। अय्यर इंग्लैंड के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने अय्यर को रखा है और संजू सैमसन को मैंने ड्रॉप किया है। ठीक है, तो अगर आप ये चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप संजू को ट्राई कर सकते हैं, पर मैं अय्यर के साथ में जा रहा हूँ। इसके बाद है तिलक वर्मा। देखो अगर टीम मुश्किलों में आएगी, सिंगल दुक्के की ज़रूरत लगेगी, तो तिलक वर्मा काम करने आएंगे। वैसे देखा जो हमने है कि तिलक वर्मा का इस्तेमाल वही है कि वो सिंगल दुक्के खेल रहे हैं। अब एक टीम इस साल, ये मेरे नज़रों में ये पहली ऐसी टीम है इंडिया की जो बिना फिनिशर के खेल रही है। इंडिया टीम में एक भी फिनिशर मुझे अभी तक नज़र नहीं आया है। आयरलैंड के सामने भी हमने देखा, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे शिवम दुबे जनरली स्पिनर्स के सामने इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको फिनिशर, तो एज आ फिनिशर मैंने को कभी ऐसा फिनिश करते नहीं देखा कि आए हों और बहुत ही खतरनाक पारी खेल कर गए हों कि 15 गेंदों में 30-40 कर दिए हों। ऐसा मैंने इनको पिछले कई सालों से नहीं देखा है। ठीक है, स्पिन के सामने अच्छा खेलते हैं और स्पिन के लिए इस्तेमाल होता है मिडिल ओवर्स में। ठीक है, शिवम दुबे पर हाँ बॉलिंग ठीक कर रहे हैं पिछले कुछ समय के अंदर, तो बॉलिंग से विकेट निकाल सकते हैं। अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो बॉलिंग की दम पे, तो वो ट्राई कर सकते हो कि 15-20 रन भी मिल जाएंगे और 1 या 2 विकेट भी मिल सकता है। इसके बाद है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल आपको बॉलिंग करके देंगे। 26 में 34 विकेट है, पर बैटिंग के चांस कम है। ठीक है, तो बैटिंग के भरोसे भी मत जाइएगा। हर्षित राणा विकेट टेकर बॉलर है, इसको आप ले लीजिएगा, कम से कम 1 विकेट आपको देगा ही देगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अर्शदीप सिंह 25 में 36 विकेट हैं, इंग्लैंड के सामने 7 में 7 है, 1 विकेट आपको ये दे जाएंगे। फिर आते हैं दोस्तों वरुण चक्रवर्ती पे, जिनका इंग्लैंड के सामने रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक है। बस अगर बटलर खड़े रहे ना तो फिर दिक्कत बात अलग होगी, क्योंकि बटलर एक ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन को काफ़ी बेहतर खेलते हैं। चूँकि रिसेंटली आईपीएल में आपने देखा होगा कि वरुण चक्रवर्ती को लगभग सभी खिलाड़ियों ने भरपूर मार मारी थी। तो वरुण को मैं एक मैच में देखना चाहूँगा, उसके बाद ट्राई करूँगा। और प्रिंस यादव दोस्तों, ये अच्छा बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, लाइन लेंथ बहुत कमाल है, नया लड़का है, इसलिए प्रिंस यादव मेरी टीम में है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन में बटलर, सॉल्ट और अभिषेक सबसे बेस्ट चॉइस है स्मॉल लीग के लिए। अगर आप जीएल देखना चाहते हो, ईशान, विल और जोफ्रा आर्चर पे ट्राई कर सकते हो। अब क्या कहता है कॉम्बिनेशन, देखो जॉस बटलर, फिल सॉल्ट और विल जैक को मैंने रखा है। मैं हैरी ब्रूक ट्राई कर सकता हूँ, बस ये डिपेंड करेगा इनके बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, ईशान किशन, इधर अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल ऑब्लिक शिवम दुबे हम ट्राई कर सकते हैं। प्रिंस यादव, हर्षित राणा यहाँ है, जोफ्रा आर्चर और लीक वुड को हमने यहाँ पर जगह दी है। मुझे कोई भी बदलाव करना होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं रहोगे तो मिस करोगे। अभी के लिए एक न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, लेकिन टॉस के हिसाब से कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दोनों जगह दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।